भाई आज के इस वीडियो लेसन में बात करने वाला हूं लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट्स के बारे में। जी हां, लैंग्वेज के 4 ऐसे एस्पेक्ट्स जो कि लैंग्वेज लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप वाकई में एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंग्लिश में नहीं हिंदी में भी मैं एक अच्छा स्पीकर बनूं, अपनी नेटिव लैंग्वेज उर्दू में, मराठी में, गुजराती में एक अच्छा स्पीकर बनूं, तो आज का वीडियो आपके लिए। इसमें जो चारों एस्पेक्ट्स जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और 4 टिप्स आपको देने वाला हूं कि इनको कैसे इंप्रूव करना है, ये लाइफ चेंजिंग है और मेरी अपने एक्सपीरियंस से आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ जाओ और जो भी टिप्स मैं आपको दे रहा हूं इसके अकॉर्डिंग ज्यादा नहीं 45 डेज तक कॉन्स्टेंटली चल रहे। आप अपने अंदर 45 दिन में 45 डेज में एक डायनेमिक चेंजेस देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है एल। एल स्टैंड्स फॉर लिसनिंग। यस स्टूडेंट्स, एल का मतलब हो गया लिसनिंग। द सेकंड हो गया एस। एस स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग। द थर्ड वन इज आर। आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड द फोर्थ वन इज डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइटिंग। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू एल एस आर डब्ल्यू, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और ये चारों एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन चारों पर कैसे कमांड करनी है लैंग्वेज लर्निंग में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो, पूरे वीडियो को एंड तक देखना। आई गारंटी यू कि आप आज कुछ नया सीख कर जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज के इस सेशन को शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई जो सबसे पहला एस्पेक्ट है आपकी लैंग्वेज का वो है आप लोगों को जो कि जिस पर वर्क करना है वो है लिसनिंग। जी हां स्टूडेंट्स, अगर आपकी लिसनिंग शानदार है, अगर आप एक बहुत अच्छे लिसनर हैं, आप कॉन्स्टेंटली चीजों को सुनते हैं, तो आप जो है किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब आप कोई गाना सुनते हैं तो सुनने के बाद में उसके लिरिक्स जो होते हैं अपने आप आपको याद हो जाते हैं और कुछ समय बाद आप उस गाने को यूं ही गाने लगते हैं। जब उसकी धुन बजती है तो अपने आप गाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली सुना है। तो लिसनिंग जो होती है आपकी लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए ये सबसे पहला आपका एस्पेक्ट है LSRW का। सबसे पहला एस्पेक्ट आपका लिसनिंग ही दिया हुआ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक छोटा सा बच्चा जो है इस दुनिया में आता है तो वो अब किसी भी लैंग्वेज पर कमांड सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग के थ्रू करता है। मतलब अगर आपको अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है तो आपको उस भाषा को सुनना पड़ेगा। अगर आप चाइनीज सीखना चाहते हैं, अगर आपने कभी भी दुनिया में चाइनीज सुनी नहीं है, चाइनीज बोलने वालों को समझा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप स्पीकिंग कर पाएंगे चाइनीज में? रीडिंग, राइटिंग कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप थोड़ी बहुत लिसनिंग नहीं करेंगे। और आप में से जो लोग ये रोना रोते हैं ना कि सर हमारे घर में तो इंग्लिश का माहौल नहीं है, सर हम तो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, सर हमने तो कभी इंग्लिश सुना नहीं, तो हम कैसे हमारी इंग्लिश को इंप्रूव करें फिर? तो भाई इतनी इंग्लिश आपको ऑलरेडी आती है। अगर आप ये कहते हो ना कि आई एम, अपना नाम आप बताते हो, आई एम मुकेश कुमार, मतलब ऑलरेडी आपको इतनी इंग्लिश तो आती है कि अगर आपसे कोई कहे आई एम मुकेश कुमार, मैं कहूंगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाएगा। अगर उसके सामने आप जाकर इंग्लिश में कहोगे कि आई एम मुकेश कुमार, इसका मतलब क्या है, तो वो खुद बोलेगा कि मैं मुकेश कुमार हूं, ये आप बोल रहे हैं। मतलब इतनी इंग्लिश आप सभी को आती है, मतलब एक एवरेज लिसनिंग आपकी है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कहे, ये कतई आप नहीं कहे कि भैया लिसनिंग आपकी बहुत ज्यादा पुअर है। रही बात एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की, तो लिसनिंग में टोन और एक्सेंट के समझ नहीं होने के कारण कभी कभी हम लोग नेटिव स्पीकर्स को समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप अमेरिकन इंग्लिश को देखें, ब्रिटिश इंग्लिश को देखें, तो देयर उनका टोन और एक्सेंट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और हम इंडियन जो है इंडियन इंग्लिश बोलते हैं। इस वजह से उनके टोन और एक्सेंट को समझ पाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है इनिशियली। बट अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो, आप कॉन्स्टेंटली चीजों को सुनते हो, समझते हो उनके टोन और एक्सेंट, उनका वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, किस तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हो, उस चीज को कॉन्स्टेंटली सुनते हो, तो धीरे धीरे वो आपकी लिसनिंग को आपकी हैबिट में आ जाता है। तो भाई मैं कहूंगा कि आप अपनी लिसनिंग को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे काम करें। सबसे पहले तो आपको टीवी न्यूज चैनल्स की हेल्प लेनी है। मैं आपसे नहीं कहता हूं कि इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स आप देखें, सबसे पहले आप जो इंडियन न्यूज चैनल्स इंग्लिश के हैं उनको देखना आप स्टार्ट करें। एक पर्टिकुलर न्यूज को केयरफुली सुने कि वो जो न्यूज एंकर है किस तरीके से न्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका बोलने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है, उस चीज को आपको कॉन्स्टेंटली सुनना है। सेकंड जो आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कि कोई हॉलीवुड की जो मूवी है वो इंग्लिश में चल रही है, उसको आप कॉन्स्टेंटली सुने, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन देखें कि वो किस तरीके से चीजों को बोल रहे हैं। जब वो आप उन चीजों को देखोगे ना, तो देखो एक चीज तो आपको क्लियर है कि भाई अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो ऑब्वियसली उनका कॉन्वर्सेशन कैसा होगा, कुछ चीजें तो अपने आप आपको अंडरस्टूड हो जाएगी। मेरा एक फ्रेंड है जिसको इंग्लिश बहुत कम आती है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे उसने इतने सारे हॉलीवुड मूवीज देखी हैं कि वो मूवीज में क्या होने वाला और क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज जो है
वो वैसे ही बता देता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, उसने उन चीजों को समझने की कोशिश करी है। उसकी लिसनिंग भले ही पुअर है लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। इसीलिए आप याद रखिए कि लिसनिंग करने में कभी कभी आपको थोड़ा गेसिंग भी करना होगा, अनुमान लगाना होगा, शायद ये कॉन्वर्सेशन होगा, शायद ये बात कही जा रही होगी, और धीरे 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 आपको सारी चीजें जो अपने आप समझ में आ जाएंगी। थर्ड जो लिसनिंग के लिए आप कर सकते हैं वो ये कि आप YouTube पर जितने भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो है डिबेट के डले हुए हैं, ग्रुप डिस्कशंस के डले हुए हैं, अपलोड किए हुए वीडियो हैं, या फिर जो अच्छे स्पीकर्स हैं, है ना, तो उनको आप केयरफुली सुने कि वो किस तरीके से वर्ड्स को बोल रहे हैं, उनका वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है, वो कैसे चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनको सुनने के बाद भी आप जो है अपनी लिसनिंग में एक चेंजेस देखना स्टार्ट कर दें। क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे इजी एस्पेक्ट अगर भाषा का कोई है तो वो आपका एल है। एल स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो भाई आप जो है अभी के अभी ये तीनों चीजों पर वर्क करना स्टार्ट करो। अभी के अभी आप जो है टीवी न्यूज चैनल थोड़ा सा सुनना स्टार्ट करो, ज्यादा नहीं, ज्यादा सुनोगे तो बोर हो जाओगे, है ना। और न्यूज भी कौन सी सुने जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो आपको समझ में आ रही है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं तो पता लगे इंटरनेशनल लेवल की कोई न्यूज सुन रहे हैं जो आप जिसके बारे में आपको कोई जानकारी है नहीं, जिसके बारे में आपको कुछ पता है ही नहीं, और आप सुने जा रहे हो, तो वो लिसनिंग कोई काम की नहीं। लिसनिंग वो जो आपको समझ में आए, लिसनिंग वो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ताकि वो चीज आपके ब्रेन में रहे। मैंने कहा ना कि ब्रेन में रहनी चाहिए, ब्रेन में वो जगह घर करनी चाहिए। भाई लैंग्वेज का जो सेकंड एस्पेक्ट है दैट इज स्पीकिंग। अब देखिए, किसी समझदार आदमी ने कहा कि अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा, ऐसे ही अगर आपको बोलना सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। तो सेकंड एस्पेक्ट जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज इंप्रूवमेंट में, स्पीकिंग। अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन परफेक्शन आएगी, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तब आप इंग्लिश बोलेंगे। भैया ऐसा नहीं है। अगर आपने आज से लैंग्वेज सीखने की शुरुआत करी है, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्पीक इन योर लैंग्वेज दैट यू आर लर्निंग। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अंग्रेजी में बात करें, अगर आप उर्दू सीख रहे हैं तो उर्दू के वर्ड्स फुल लफ्ज यूज करें, अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो हिंदी यूज करें, अगर आप मराठी सीख रहे हैं तो मराठी, आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं यू हैव टू स्पीक दैट लैंग्वेज। और अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम कैसे इंग्लिश बोल सकते हैं, हमने तो कभी कोशिश करी नहीं है। आप अगर एक न्यू लर्नर है तो सबसे पहले आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देकर देखें, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देकर देखें, आप अपनी डेली रूटीन बोलकर देखें। हम लोग हमारी जो ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस में न्यू स्टूडेंट्स को सबसे पहले यही चीज बुलवाते हैं कि भाई सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, अपनी डेली रूटीन दो, अपनी डेली रूटीन बोलने की कोशिश करो। इसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने कहा चलो पेन पर बोल के बताओ, पेंसिल पर बोल के बताओ, कॉपी पर बोलकर बताओ, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर बोलकर बताओ। फिर इसके बाद धीरे धीरे उनको हाउ टू आस्क क्वेश्चन और हाउ टू आंसर सिखाते हैं। तो ऐसा करके धीरे 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 उनको लैंग्वेज पर कमांड करना सिखाते हैं। तो आप भी यही पैटर्न अप्लाई करें। आप सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करें। मान लीजिए वो भी आपको नहीं आ रहा है, लीव इट। आप हमारे जो सेल्फ इंट्रोडक्शन की वीडियोस हैं उनको वॉच करिए, उनको देखिए कि हमने कैसे बताया है आपको, और सारी चीजें आपको बेसिक की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप देखो और अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव करो। मेरा मानना है कि आज के समय में सीखना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। आप जो है मेहनत करो, सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, डेली रूटीन को बोलकर देखो, छोटे छोटे टॉपिक पर बोलना स्टार्ट करो, हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड हाउ टू आंसर की प्रैक्टिस करो। ऐसा जब आप सारी चीजों को लर्न करते हैं तो धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको ही पता नहीं होता और आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हो। भाई नेक्स्ट एस्पेक्ट जो भाषा का है वो है आर, और आर से बना है आपका रीडिंग। यस स्टूडेंट्स, किसी समझदार आदमी ने कहा है कि रीडिंग जो होती है ना वो इंसान को कंप्लीट इंसान बनाती है। अगर चाहते हो आप एक अच्छा स्पीकर बनना, अगर चाहते हो आप एक अच्छा व्यक्तित्व बनना, तो आपको जो है रीडिंग करनी पड़ेगी। भाई जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में रहे हैं, दे ऑल हैव बीन गुड रीडर। यस, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ऑल द सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, दे हैव बीन गुड रीडर, दे हैव रेड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स एंड दे हैव ऑब्जर्व्ड, दे हैव गॉट नॉलेज फ्रॉम दिस बुक्स। तो आप अगर वाकई में एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, वाकई में आप इंग्लिश पर कमांड करना चाहते हो, नॉट ओनली ऑन इंग्लिश यार, भाई दुनिया की कोई भी भाषा आप सीखना चाहते हो, या फिर एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश कोई सी भाषा की भी, तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। भाई रीडिंग बहुत जरूरी है, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रीडिंग उन सारे लोगों के लिए है जो बोलने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो करेक्टली वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, जिनको डर लगता है बोलने में, कभी कभी दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर माई माइंड गोज ब्लैंक व्हेन आई स्पीक एनीथिंग। तो भाई आपका दिमाग इसलिए ब्लैंक हो जाता है बिकॉज यू आर नॉट गुड रीडर। अगर आप एक अच्छे रीडर हैं
आप रीडिंग करते हैं तो आपके ब्रेन में वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स की मदद से आप सेंटेंस को बना कर सकते हैं और इमीडिएटली बनाकर कुछ नया बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एक अच्छे रीडर होते नहीं है तो आपको सेंटेंस कनेक्ट करते नहीं आते हैं और आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि अगला सेंटेंस मुझे क्या बोलना है। इसीलिए भाई अभी से रीडिंग स्टार्ट करो। अब प्रश्न उठता है कि सर क्या रीड करें, तो भाई आप जो है न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर ऐसा नहीं कि इंग्लिश का ही रीड करें, आप हिंदी का भी रीड करें, आप उर्दू का न्यूज़पेपर भी, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें जो न्यूज़पेपर है उसको भी रीड करें। बट याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको लाउडली करना है उसको रीडिंग। ऐसा नहीं कि स्लोली कर रहे हैं। आप स्लोली रीड करेंगे तो वो चीजें दिमाग में जरूर जाएंगी, लेकिन आप उनको बोलने की तो प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे हो। आप उन वर्ड्स को अटर ही नहीं कर रहे हो, आप उन वर्ड्स को प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे हो, तो वो वर्ड्स आपके दिमाग में कैसे जाएंगे? उन वर्ड्स को आप कैसे कॉन्फिडेंटली और क्लियरली अच्छे से बोल पाओगे? तो आपको लाउडली रीडिंग करना है। अगर आप लाउडली रीडिंग करोगे तो उससे अपने आप अपने अंदर जो है 8-10 दिन 15 दिन में एक डायनेमिक चेंजेस फील करेंगे। तो सबसे पहला वर्क आप ये रीड कर सकते हैं। दूसरा, आप स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर कोई नोवेल, अगर आप नोवेल रीडिंग के शौकीन हैं तो आप कोई नोवेल्स पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये भी जो है आपकी रीडिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव करवाता है। लेकिन याद रखना, स्लोली नहीं पढ़ना, लाउडली रीडिंग करना इनिशियली, क्योंकि भाई आप लैंग्वेज लर्निंग में, आपको जो भी टिप्स दे रहा हूं ये टिप्स किस पर बेस्ड है? लैंग्वेज लर्निंग पर बेस्ड। ठीक है, कुछ लोग ये भी कहेंगे सर लाउडली रीड करने से कैसे हम लोग लैंग्वेज पर कमांड करेंगे? भाई लाउडली जब आप रीड करोगे तो आपके जितने भी स्पीच ऑर्गन्स है, आपका वोकल कोड हो या फिर आप टूथ पैलेट हो, सॉफ्ट पैलेट हो, हार्ड पैलेट हो, या फिर जितने भी स्पीच ऑर्गन्स जिनको बोलने में सपोर्टिव होते हैं, जो बोलने में आपकी हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे जो है खुल जाते हैं। और जब वो पूरे खुल जाते हैं तो आप किसी वर्ड को क्लियरली और अच्छे से बोलते हैं। तो आपको जो भी वर्क आप कर रहे हो इस चीज का विशेष ध्यान दें कि आपको लाउडली रीडिंग करना है। इसके अलावा आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो भी रीड कर सकते हैं। जे स्टूडेंट्स, आप अपनी स्कूल्स की, कॉलेजेस की जो बुक्स हैं, जो इंग्लिश में हैं, हिंदी में, किसमें भी, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। उससे आपका एक एकेडमिक भी प्रिपेयर होगा, साथ साथ आप जो अपने रीडिंग को भी इंप्रूव करेंगे। तो काफी सारा कंटेंट होता है रीड करने के लिए। तो आप ये देखें कि आप कितना रीड कर रहे हैं। अगर आप डेली 40 से 50 मिनट की रीडिंग कर रहे हो तो आप अपने अंदर एक महीने में आप चेंजेस दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने 40-50 मिनट की रीडिंग करी और उसके 1 घंटे बाद आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चेंजेस टेक्स टाइम, लेट मी टेल यू गाइस। बदलाव में समय लगता है, बदलाव आने में समय लगता है। अगर आज आप इतने बड़े हो गए हैं तो कोई 2-4 दिन में नहीं हुआ है, इसमें सालों लगे हैं। ऐसे ही लर्निंग का भी है भाई, लर्निंग में समय लगता है ना। तो आप लोगों को रीडिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली 40 to 50 डेज करनी है, तब जाकर आप लोग जो है एक डायनेमिक चेंजेस अपने अंदर देख पाएंगे। और ये रीडिंग आपको डेली 40 से 50 मिनट की 1 से 1.5 महीने के लिए करनी है, तब जाकर आप अपने अंदर कुछ चेंजेस फील करेंगे। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि सर हाउ कैन आई इंप्रूव माई डब्ल्यू अंडरस्टैंड राइटिंग, तो मैं एक ही सलाह उसको देता हूं कि भाई राइटिंग को इंप्रूव करना है ना, तो सबसे पहला वर्क आप करो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। इन शॉर्ट, आपको अपनी ग्रामर जो है उसको सॉलिड करना है। सेकंड, आपको अगर अपनी राइटिंग को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग जो होती है आपकी राइटिंग को अफेक्ट करती है। आप लिखते वही है जो आपके दिमाग में होता है, और दिमाग में वही होता है जो आप पढ़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रीडिंग अच्छी होगी तो राइटिंग अपने आप सुधरेगी। अगर आपके पास, क्योंकि राइटिंग में 2 चीजें होती है, एक होता है व्हाट टू राइट, ध्यान दीजिएगा, और सेकंड होता है हाउ टू राइट। एक होता है व्हाट टू राइट और दूसरा होता है हाउ टू राइट। व्हाट टू राइट, क्या लिखूं मैं भाई, हाउ टू राइट, कैसे लिखूं मैं। तो क्या लिखूं, इट्स पार्ट ऑफ लैंग्वेज, यू नो, इट्स पार्ट ऑफ थॉट्स, इट्स पार्ट ऑफ नॉलेज, यू कैन से। एंड हाउ टू राइट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर, यू कैन से। ये ग्रामर का हिस्सा होता है। तो जब आप कोई चीज को रीड करते हैं तो आपका नॉलेज भी बढ़ता है, साथ साथ आपकी लैंग्वेज पर जो ग्रामर उसमें यूज हो रही है वो भी, उस पर भी आपकी कमांड होती है। आपने देखा हो कभी कभी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो आपको लगता है इट सीम्स रॉन्ग, ये ऐसा लगता है कि गलत है। ऐसा क्यों आप फील कर लेते हो बताओ? क्योंकि आपने उस सेंटेंस को सही भी कहीं पढ़ा हुआ होता है। एंड दैट इज वाई वो सेंटेंस आपको देखने पर अलग ही लग जाता है कि यार ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो मैं कहूंगा कि अगर राइटिंग को इंप्रूव करना है तो आप जो है व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट दोनों वो वर्क करना, और उसके लिए आपको करनी पड़ेगी रीडिंग, साथ में ग्रामर पर कमांड, और उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वोकैबुलरी। यस स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी भी रीडिंग से ही बढ़ती है। जब आप वर्ड्स को बार बार रीड करते हैं तो वही वर्ड्स जिनको आप बार बार रीड कर रहे हैं वो वर्ड्स आपके टंग पर आ जाते हैं, वो वर्ड्स आपके ब्रेन में इमीडिएटली अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उन वर्ड्स को आप बार बार जब बोलते हैं तो वो वर्ड्स वैसे ही आपके प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। सो गाइज, ये जो लास्ट है राइटिंग, इसको इंप्रूव करने का एक ही शॉर्टकट है,
रीडिंग, ग्रामर इंप्रूवमेंट एंड वोकेबुलरी, इन तीनों को आप इंप्रूव करें और अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट्स आपको समझाए वो आपको समझ में आए होंगे, और आज से और अभी से लैंग्वेज के चारों एस्पेक्ट्स पर वर्क करना स्टार्ट करो, अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करो, अपने अंदर डायनेमिक चेंजेस लेकर आओ। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।